नमस्ते। आज हम यहाँ ध्यान करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये समझने के लिए हैं कि एक गाइडेड मेडिटेशन स्क्रिप्ट आखिर काम कैसे करती है, उसकी बनावट क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। मतलब शांति और सुकून के उस एहसास को असल में डिजाइन कैसे किया जाता है। तो सवाल यही है कि सुकून को कैसे डिजाइन किया जाता है। देखिए, सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से हो जाती है। नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से बनाया जाता है, बिल्कुल किसी इमारत की तरह। आज हम इसी डिजाइन के पीछे की साइंस को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए अपने ब्लूप्रिंट को देखते हैं। हम एक 9 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से हम समझेंगे कि सुकून देने वाले हर एक एलिमेंट को, हर एक हिस्से को कैसे और क्यों चुना गया है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुकून का जो पूरा एहसास है वो हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस के जरिए ही तो बनाया जाता है। इसमें 3 मेन चीजें काम करती हैं। एक तो है धीमी शांत आवाज, दूसरा 60 बीट्स पर मिनट का म्यूजिक जो हमारे आराम करते हुए दिल की धड़कन के बहुत करीब होता है, और तीसरा बिल्कुल असली दिखने वाले धीमी गति वाले नेचर के विजुअल्स। ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो अपने आप में ही बहुत शांत होता है। किसी भी सफर की तरह शुरुआत हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मेडिटेशन का जो पहला मिनट है ना, वो दिमाग को रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक शांत जगह पर लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सिर्फ 60 सेकंड सुनने में शायद बहुत कम लगे, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक बहुत ही जरूरी टाइम फ्रेम है। इसी 1 मिनट में ध्यान की नींव रखी जाती है और सुनने वाले का मन वर्तमान में इसी पल में लाया जाता है। अब ये जो लाइन है ना, धीरे से अपनी आंखें बंद करें, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल इशारा है। ये वो पहला कदम है जो हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ ले जाता है। मन को एक साफ साफ कमांड मिलता है कि चलो अब आराम करने का समय आ गया है। और इस शुरुआती कमांड को सपोर्ट करने के लिए विजुअल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। स्क्रिप्ट में सुबह के जंगल, हल्की हल्की धूप और कोहरे का जिक्र होता है। ये सीन जानबूझकर चुना गया है ताकि एक सेफ, शांत और आरामदायक माहौल बन सके, जहां कोई भी बड़ी आसानी से ध्यान की शुरुआत कर पाए। तो पहले मिनट में माहौल तैयार करने के बाद अब हम मेडिटेशन के बिल्कुल कोर हिस्से में आते हैं। यहाँ का मकसद बाहरी दुनिया से ध्यान को पूरी तरह हटाकर उसे शरीर और सांसों पर, और ये प्रक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ध्यान को सांस पर लाया जाता है। इससे क्या होता है कि मन एक जगह स्थिर हो जाता है, और फिर इसी स्थिरता का इस्तेमाल करके शरीर के तनाव को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, एक के बाद एक। सांस पर ध्यान देना, जिसे श्वास जागरूकता भी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। स्क्रिप्ट में शांति अंदर लें, तनाव बाहर छोड़ें जैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सांस लेने का निर्देश नहीं है, ये हर सांस को एक मकसद दे रहा है। इससे मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलता, वो बस इसी पल में टिका रहता है। तो इस पूरे स्टेप का जो आखिरी मकसद है वो है बिखरे हुए ध्यान से फोकस्ड अवेयरनेस की तरफ जाना। ये दिमागी सुकून और शांति की तरफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। अब हम स्क्रिप्ट के इमोशनल पीक पर पहुंचते हैं। यहाँ ध्यान सिर्फ देखने या महसूस करने से आगे बढ़कर कल्पना करने का रूप ले लेता है। ये वो हिस्सा है जहां सबसे गहरा इमोशनल कनेक्शन बनता है और तनाव रिलीज होता है। ये निर्देश सच में बहुत पावरफुल है। समुद्र की लहरों का जो मेटाफर है वो बहुत सोच समझकर चुना गया है। लहरों का आना शांति का प्रतीक है और उनका वापस जाना तनाव को दूर ले जाने का। ये हमारी कल्पना को एक काम देता है, जिससे तनाव से मुक्ति का जो एहसास है वो बिल्कुल असली लगता है। और फिर विजुअल्स इस इमोशनल पीक को और भी असरदार बना देते हैं। गोल्डन आवर यानी सूर्यास्त से ठीक पहले का समय वो अपने आप में ही बहुत शांत और सुंदर होता है। ये विजुअल उसी शांति और इमोशनल रिलीज की भावना को और गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, जिस तरह एक हवाई जहाज को उतरने के लिए एक स्मूथ रनवे चाहिए, उसी तरह एक अच्छे मेडिटेशन को भी एक सहज ऑफ रैंप की जरूरत होती है। इसका अंत भी उतना ही जरूरी है जितनी की शुरुआत। ये हिस्सा धीरे धीरे हमें वापस नॉर्मल अवेयरनेस में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टाइमलाइन दिखाती है कि वापसी को कितनी सावधानी से प्लान किया गया है। पहले मौन, फिर वापस आने के लिए हल्के फुल्के निर्देश, और आखिर में संगीत और विजुअल्स का धीरे धीरे फेड आउट हो जाना। कुछ भी अचानक या झटके से नहीं होता। और हाँ, मौन का ये जो दौर है, ये खाली समय नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
ये वो समय है जब मन बिना किसी निर्देश के उस शांति को अपने अंदर सोखता है, उसे आत्मसात करता है। बस बने रहें, ये निर्देश बिना किसी कोशिश के उस पल में रहने की इजाजत देता है। और आखिर में ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक सॉफ्ट लैंडिंग पक्की करते हैं। इस शांति को अपने साथ ले जाना ये एक पावरफुल सुझाव है जो मेडिटेशन के फायदों को सेशन खत्म होने के बाद भी बनाए रखने में मदद करता है। तारों भरा आसमान और धीमा फेड आउट इस पूरे अनुभव को एक शांत और पूरा होने का एहसास देता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो ये है कि गहरा सुकून या शांति कोई हादसा नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये जानबूझकर किए जाए एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का नतीजा है, जहां आवाज, संगीत, शब्द और विजुअल्स सब एक साथ मिलकर एक पावरफुल अनुभव तैयार करते हैं। और मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। हमारे आसपास ऐसे और कौन से सरल से दिखने वाले अनुभव हैं जो असल में एक छिपे हुए शानदार डिजाइन की मिसाल हैं? इस पर सोचेगा जरूर।